Hello, good morning, my dear students. Today I am appearing with a new chapter. That is very first chapter from your supplementary book. The name of the chapter is How the Camel Got His Hump by Rudyard Kipling. This story takes us to the time when the world had just begun. At that time, the animals worked for the humans, except one lazy animal named Camel. He always said one word, hump. When anyone said anything to him, due to his repeated chanting of the word hump, he ended up getting a hump on his back, which he was earlier quite proud of. Now he carried it everywhere and has even started working. And now let's enjoy Hindi. How the camel got his hump. में ऊँट ने अपने हम्प को कैसे पाया। यह एक मनोरंजक काल्पनिक कहानी है जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। कहानी उस समय की है जब दुनिया नई नई बनी ही थी और सारे जानवर मनुष्यों के साथ काम करना शुरू ही कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा भी जानवर था जो रेगिस्तान में रहकर कोई काम नहीं करना चाहता था। वह बस पेड़ों की डंडियाँ, झाड़ियाँ और कांटों को खाता रहता था और यदि कोई उससे कुछ पूछता था तो बस वह क्या बोलता था, हम। थोड़े ही देर बाद एक घोड़ा आया। उसकी पीठ पर सैडल लगा हुआ था। सैडल मतलब कांटे लगी हुई थी। हॉर्स ने कैमल से कहा कि हे ऊँट बाहर आओ, हम लोग मंडे से काम कर रहे हैं। जैसे हम घोड़े चलते हैं वैसे तुम भी चलो। ऊँट ने बस हम्फ कहकर उत्तर दे दिया। हॉर्स वहाँ से चला गया। उसके बाद एक डॉग आया। वह अपने मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए था। उसने कहा, ऊँट आओ, हमारी तरह लकड़ी खोजकर इसे कैरी करो। ऊँट फिर आंसर क्या दिया, हम। डॉग ये बात आदमी को बताता है। फिर थोड़ी देर बाद एक बैल आता है और जब वो बैल आया तो उसके कंधे पर हल की लकड़ी टंगी हुई थी। हल जानते ही होंगे आप लोग, जिससे जो है खेत जोता जाता है। तो उसने भी ऊँट को आवाज़ लगाई और कहा कि जैसे हम हल जोतते हैं उसी तरह तुम भी हल जोतो। ऊँट को फिर वही जवाब देना था तो अतः उसने फिर क्या कहा, हम। दिन के अंत में तीनों जानवर, घोड़ा, कुत्ता और बैल, आदमी के पास गए और ऊँट की सारी बात बताई। तब आदमी ने कहा कि हम्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा, उसको तो यहाँ होना चाहिए। ऊँट नहीं आया, जाने दो, वह तुम लोगों का साथी है, अतः तुम लोगों को उसकी भरपाई करनी होगी। इसलिए तुम लोगों को दुगने समय तक काम करना पड़ेगा। तीनों जानवरों को इस बात से बहुत गुस्सा आया और वे जिन्न की पंचायत बुलाए। ऊँट भी जुगाली करते हुए आया, बाकी जानवरों पर हंसा और फिर हम कह के चला गया। जिन्न ने ऊँट को समझाने की कोशिश की
किसी की कोशिश की कि किसी को भी खाली नहीं बैठना चाहिए, हर किसी को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। पर ऊँट तो मानने वाला था ही नहीं, उसे तो बस हम्प ही कहने आता था। जिन्न उससे कहता है कि वह मंडे से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया, यानी वेडनेसडे तक कोई काम नहीं किया, इसलिए उसे 3 दिन का काम दिया जाता है। पर ऊँट को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, वह फिर हम कहकर अपनी परछाई को नदी में देखने लगता है। जिन्न ने उसे कहा कि उसे हम्प नहीं चाहिए। सोमवार को जब से काम शुरू हुआ है उसने कोई काम नहीं किया है और आज थर्सडे है। यह कहकर जिन्न ने ऊँट के पीठ पर एक ऊंचा हम्प बना दिया। ऊँट ने हम्प को देखकर, जब परछाई में अपने पीठ पर वो हम्प को देखा, तो इस हम्प के साथ अब वह कैसे काम करेगा, वह कहने लगा। तो जिन्न ने जवाब दिया कि इसका एक रीज़न है, यह तुम्हारे 3 दिन के बचे हुए काम में तुम्हारी मदद करेगा। इससे तुम्हें 3 दिनों तक कुछ भी खाने की ज़रूरत होगी नहीं। रेगिस्तान से बाहर निकलो और बाकी 3 साथियों की मदद करो। हम जानते ही हो आप लोग कि जो है पिछले ये क्लास 6 में आप लोग पढ़े भी थे कि हम्प के क्या यूज़ होते हैं एक कैमल के लिए। वह जो है उससे उनकी जो भी फैट और वाटर की जो पूर्ति होती है इस कैमल के द्वारा ही होती है। अतः ऊँट रेगिस्तान से बाहर निकलकर उन तीनों जानवरों के पास आया और तब से ऊँट की गर्दन पर ये हम्प हो गया है। हम्प को लेकर हम्प कहते थे, हम्प को पहले हम्प कहते थे, पर ऊँट को बुरा न लगे इसलिए उसे हम्प कहते हैं। तब से ऊँट काम करना सीख गया, पर अभी तक वह अच्छे व्यवहार करना नहीं सीख पाया और उसके 3 दिनों का अलग काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बाय बाय।